आ ये धरती माँ है मेरी, ये ऐलान कर देना यारों मेरे सीने में फिर ये सरपरोश की तमन्ना अच्छा अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मेरी जान जाए वतन के लिए, 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 वही खून मेरा चमन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए, चमन के लिए। मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। ये हो भरत राम की तरह कर लो मिला, भरत राम की तरह कर लो मिला, भरत राम की तरह कर लो मिला, कर लो मिला। इतना करम संगठन के लिए, इतना करम घर के लिए, ओ मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, ओ वही खून मेरा चमन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए, चमन के लिए। मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। सरहद पे मुझको शहादत मिले, वो सरहद पे मुझको शहादत मिले, सरहद पे मुझको शहादत मिले, सरहद पे मुझको शहादत मिले, शहादत मिले। उड़ाना तिरंगा, उड़ाना तिरंगा कफन के लिए, हो उड़ाना तिरंगा कफन के लिए, उड़ाना तिरंगा कफन के लिए। मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए।
और आप हैं पुंगरिया। डॉक्टर शिवम द्विवेदी जी। डॉक्टर शिवम द्विवेदी जी जो 24 घंटे सेवा के लिए उपलब्ध हैं, आपकी ओर से 51 पुष्पमुद्राएं इसी देशभक्तिपूर्ण गीत की प्रस्तुति में प्रदत्त हैं। और भैया वो भी नाम बता जाए। धन्यवाद। मेरे राज दरबार में साधारण नहीं, सुंदर कलाओं से ओतप्रोत, इतना ही नहीं, इस राज समाज की गरिमा को रखते हुए आज जो तुमने शिष्टता, शीलता एवं सहिष्णुता का सुखद प्रदर्शन किया है, वह प्रशंसनीय ही नहीं अपितु वंदनीय है। विचार करना, व्यक्ति के चरण नहीं, व्यक्ति के आचरण पूजनीय होते। वंदना करते करते व्यक्ति स्वयं वंदनीय हो जाता है, लेकिन विडंबना है, पूर्व समय में प्रातः काल उठ करके बालक अपने माता पिता की वंदना किया करते थे और स्वयं वंदनीय हो जाते थे। हम तो कहते हैं प्राचीन सभ्यताओं को माना जाए और केवल कहा न जाए, उनको जीवन में उतारा जाए। लीला करवाना एक साधारण बात है, बहुत धन है व्यक्तियों के पास इस समय, लेकिन उसको जीवन में उतारना एक विशेष बात हो गई है। विचार करो जरा, जैसे आप लोगों से कहना चाहते हैं, ना हमारी कोई बुराई है ना आपसे भलाई है, विचार करना। हमारा कहना एक उद्देश्य है, भगवान की लीला, बहुत ध्यान देकर के सुनना भैया आप लोग, और भगवान की कथा कभी भी खड़े होकर के नहीं देखी जाती है। अब आप कहेंगे क्यों नहीं देखी जाती है? भाई प्रश्न बन गया ना, तो क्यों नहीं खड़ी होकर के देखी जाती है? इस वजह से कि जो भगवान की लीला को खड़े होकर के देखते हैं, 84 लाख योनियों का वर्णन है। आप लोग सनातन धर्मावलंबी हैं। 84 लाख, उसमें है सर्वप्रथम 20 लाख स्थावर। स्थावर माने पेड़ पौधे। तो कौन बनते हैं? बोले जो भगवान की लीला को खड़े होकर के देखते हैं। बहुत सुना जाता है, लेकिन भैया मानने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता नहीं। अगर जानते सब कुछ हो, धीमा हो गया बेटा ये, जानते सब कुछ हो, लेकिन अगर मानते नहीं हो तो तुम्हारा जानना बिल्कुल बेकार हो जाएगा। बहुत बढ़िया बज रहा था, क्या हो गया जरा थोड़ा देखो, क्योंकि हम इसी से हैं, हम में कुछ नहीं है। तो आज जो तुमने उस नियम का पूर्णतः परिपालन किया है, इसी वजह से तुम सिर्फ मिथिला की ही नहीं अपितु समस्त आर्यावर्त की एक श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ राजनैतिका हो। अगर जो तुमने गीत प्रस्तुत किया, एक बार अगर इस गीत पर उस कोयल का ध्यान आकृष्ट हो जाए तो शायद उसको भी मूक हो जाना पड़ेगा। जो तुमने राज समाज के माध्यम से नृत्य प्रस्तुत किया, अगर उस नृत्य पर एक बार मयूर की दृष्टि पड़ जाए तो एक बार उसको भी स्तब्ध हो जाना पड़ेगा। लेकिन हम तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं तो इसका तात्पर्य नहीं है कि तुमने मुझ में कामात की स्थितियां पैदा कर दी। और आप हैं श्री भानु यादव जी। श्री भानु यादव जी जो ग्राम गौरा से हैं, और श्री इंद्रपाल यादव जी जो पन्ना छतरपुर से पधारे हैं। 100 पुष्पमुद्राएं आपकी ओर से देशभक्तिपूर्ण गीत की प्रस्तुति में प्रदत्त किए गए थे। आपको पुनः धन्यवाद, साधुवाद। विचार करना, ठीक है भैया। तो जो तुमने यहां नृत्य और गीत प्रस्तुत किया है, प्राचीन परंपरा का परिपालन किया है। हम तो प्रायः कहा करते हैं, व्यास जी संभालें।
कि जो भरा नहीं है भावों से। पहले तो भावना बनाओ। भाई आप लोग लीला करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हृदय में भावना होनी चाहिए। भावना, भावना में यदि भाव ना तो भावना बेकार है, और यदि भावना में भाव है तो भाव से बेड़ा। तभी तो कहना चाहते हैं कि जो भरा नहीं है भावों से, और बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यारे नहीं। पाषाण युक्त है उसका हृदय। अच्छा ईमानदारी से बताओ, जननी और जन्मभूमि, जननी और जन्मभूमि माने जन्म देने वाली माँ, और जिस भूमि पर हम रहते हैं ये भी हमको अन्न देती है, जल देती है, तो इसको किससे बड़ा बताया गया? बोले स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी है। तो इसके प्रति हमें कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए कि न ज्ञापित करनी चाहिए? दो शब्द हैं, कृतज्ञ और एक कृतज्ञ। बहुत से लोग किए हुए उपकार को नहीं मानते हो, कृतज्ञ है। कृतज्ञ को जानते हो? हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गौ हत्या से बढ़ करके भी बड़ा पाप बताया गया है। तभी तो कहते हैं कि हमें मानना चाहिए। बहुत से लोग अन्न यहाँ का खाते हैं, जल यहाँ का पीते हैं, लेकिन उनसे अगर कहा जाए कि एक बार बोलो भारत माता की जय, तो उनको इसमें भी बोलने में बड़ी दिक्कत होती है। अरे धिक्कार है ऐसे लोगों को। अन्न यहाँ का खाते हो, पीते हो यहाँ का पानी, तो फिर एक बार सब मिलकर बोलो हम हैं हिंदुस्तान। कहना चाहता हूं, ऊंचाई पाना बहुत साधारण बात है। पप्पू भैया विशेष बात बता रहा हूं, ऊंचाई पाना बहुत साधारण बात है। बहुत से लोग ऊंचाई पा जाते हैं, लेकिन ऊंचाई पा करके उसमें स्तब्ध हो जाना ये विशेष बात है। क्योंकि नहीं को अस जनमा जगमाही, अब प्रभुता पाई जाहि मदनाही। ऊंचाई खूब पाओ, हमारी भी मंगल कामनाएं हैं, लेकिन ऊंचाई पा करके कभी अभिमान ना पाओ। अगर अभिमान आ गया तो भगवान का भोजन है। और हमारे आचार्यों के द्वारा भी कहा गया है, आप लोग सभी, हम कोई बहुत दूर के नहीं है, इस समय बहुत से अच्छे लोग बैठे हुए हैं, बहुत माताएं बहनें बैठी हुई हैं। हमारे यहाँ पर पूज्यपात एक बहुत अच्छे संत हुए हैं, पूज्यपात श्री 1008 स्वामी श्री रोटी राम महाराज जी। अपने प्रवचन के पहले ही कहा करते थे, अभिमानम सुरापानम। अगर किसी भी बात का अभिमान हो गया व्यक्ति को, तो समझ लेना कि वो मदिरा का पान कर रहा है। अभिमानम सुरापानम गौरवम घोर रौरवम। बहुत से लोग इस पर्दी पर बैठे हुए हैं, इनको यह कहेंगे धूम में बैठ जाएंगे तो हमारे धूल लग जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पाप लग रहा है। गौरवम घोर रौरवम प्रतिष्ठा सुकरी पिष्ठा, प्रेण त्यक्त्वा सुखी भवेत, प्रेण त्यक्त्वा सुखी भवेत। जो तीनों से अलग है वही संसार में सुखी है। जाओ, तुम्हें समाज में मान सम्मान और कीर्ति मिले, ऐसी हमारी भी मंगल कामनाएं हैं। विश्राम करो, विश्राम करो, विश्राम। देखिए हमारा एक उद्देश्य रहा करता है, व्यास जी, कुछ ना कुछ लोग सीखें भगवान की लीला से। अगर कुछ सीखा नहीं गया तो लीला करवाना बेकार है, और हम लोगों का यहां पर आना बेकार है। क्यों? क्योंकि नरक पड़न ते डरत है, और नरक पड़न को नाय, और नरक पड़न ते ना डरे, तो नरक पड़न को नाय। क्यों? क्योंकि यहां पर आना ही आप लोगों को ये बतला रहा है कि आप लोग भाग्यशाली नहीं, परम सौभाग्यशाली हैं। अति हरि कृपा, कृपा नहीं अति हरि कृपा, विशेष कृपा।
अति हरि कृपा जाहि पर होई, तो पाय देय यह मार्ग सोई। जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है, कृपा ही नहीं विशेष कृपा होती है, वो इस स्थान पर आ जाता है। जब आ गए हो तो भैया किसी भी पद में हो, कितना भी आपका कद बढ़ा क्यों ना हो, लेकिन हमें तो ऐसा लगता है कि भगवान के आगे तो कोई है ही नहीं है? तो बस भगवान के सामने केवल नतमस्तक हो जाओ कि मैं आपका हूं, और जब मैं आपका हूं तो आप हमको अवश्य एक न एक दिन हमें अपना बना करके ही रहेंगे, बना करके ही रहेंगे। जब ये भाव आ जाएगा तो आप भगवान के हो जाएंगे, क्योंकि आप किसी के अंश नहीं हैं, उसी परमात्मा के अंश हैं। जरा सोचो पिता की प्रीत कितनी होती है अपने पुत्र पर, हैं? और हम किसके अंश हैं? बोले ईश्वर अंश। ये जीव अविनाशी, हम नाशवान नहीं है, नाशी नहीं, अविनाशी है। केवल शरीर का नाश होगा, और इसका तो होता हुआ चलाया रहा है, लेकिन आत्मा पहले भी थी, आज भी है, और ये शरीर नहीं रहेगा, लेकिन आत्मा तो रहेगी। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। जैसे हम आप लोग कपड़ा पुराना हो जाने के बाद बदल देते हैं, उसी प्रकार से बिना कहे जिस समय यह शरीर पुराना हो जाता है, कपड़ा पुराना हो जाता है, तो जीवात्मा स्वयं इसको छोड़ करके और दूसरा कपड़ा बनवा लेती है, ग्रहण कर लेती है। बस ये तो कहे के लिए शरीर मिला है। बोले साधन धाम और ये मोक्ष करी द्वारा, लेकिन दुर्भाग्य है पाई न जे परलोक समारा। मनुष्य का शरीर मिला, लेकिन इसको बनाया नहीं गया, तो व्यर्थ है इसका पाना। हम तो कहते हैं अगर मनुष्य का शरीर मिला है, कर्म सब कुछ किया जाए, जिसको जो भी कर्म मिला हो। अरे हमारे यहाँ पर तो जो कसाई रहे, सदन कसाई जैसे लोगों ने भगवान को प्राप्त किया है, तो आप लोग तो कहीं उससे अच्छे ही हो। हम तो कहते हैं केवल मुड़ जाओ, भगवान की ओर उन्मुख हो जाओ, विमुख न हो। और जिस दिन उन्मुख हो जाओगे, भगवान स्वयं आपको अपना लेंगे, हैं? ये बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है भैया। लेकिन जो लोग कहते हैं हमारा परिवार बहुत बड़ा है, हमारा बेटा बहुत साथ देता है, हैं? पत्नी हमको बहुत मानती है, बेटा हमारा आज्ञाकारी है, किसी संत के द्वारा कहा गया है व्यास जी। और वो क्या कहते हैं? साथी हैं मित्र ये गंग की जल बिंदु पान तक। कितने भी साथी बनाओ, ईमानदारी से जरा हृदय में हाथ धर के देखना, जितने भी साथी हैं केवल गंगा के किनारे तक ही जाएंगे। साथी हैं मित्र ये गंग की जल बिंदु पान तक, ये अर्धांगनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। परिवार के लोग चलेंगे इस मसान तक। इस मसान माने मरघट। और ये बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। काहे भैया, अब इसके आगे कोई साथ देगा? हैं? अरे इससे तो आगे संसार के सारे लोग साथ छोड़ देंगे, इससे तो आगे। अरे भजन ही है साथी और हरि के भजन बिन अकेला साथी है मित्र गंग के बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक।
इससे तो आगे, जय हो। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजनों बिनो अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजनों बिनो अकेला रहेगा। हे मन ये 2 दिन का, केवल 2 दिन का ही खेल है भैया। इसमें चाहे अच्छा कर ले तो लोग अच्छा कहेंगे, बुरा करोगे तो बुरा कहेंगे। और 2 चीजें ही है, जैसे रात है तो दिन है, सुख है तो दुख है। और ये निश्चित है कि संसार में किसी को सुख ही सुख मिलता नहीं, सुख के बाद दुख अवश्य आता है। और दुख ही दुख नहीं रहता, दुख के बाद सुख भी आता है। रे मन ये 2 दिन का, केवल भैया 2 दिन का, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, और कायम न जग का झमेला रहेगा। हे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। हे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। केवल 2 दिन का ही खेल है। हम निवेदन पूर्वक आप लोगों से कहना चाहते हैं, भैया सब कुछ करो लेकिन भगवान को न भूलो, भगवान का भजन अवश्य करते रहो। क्योंकि कलिकाल एक ऐसा समय है कि इसमें शुद्धता किसी वस्तु की नहीं है। वस्तु की तो छोड़ो, व्यक्ति में शुद्धता नहीं है। भय वर्ण संकर सब लोगा, यहां तक हमारी रामचरितमानस कहती है। और जरा आप लोग देख भी रहे हो कि समाज कहां जा रहा है। तो केवल अगर शुद्ध है तो भगवान का नाम ही शुद्ध है, बस वही लेते रहो, काम तुम्हारे सब हो जाएंगे। राजमंत्री वर चाहते हैं आज अंतिम दर्शन के साथ साथ जिसका हम उपदेश दे रहे हैं उसका परिपालन भी करना चाहिए। आज अर्चन वंदन पूजन प्रार्थना करना चाहते हैं, वंदना करना चाहते हैं, आरती सजा करके ले चलो। हेतुनिष्ठ स्वीकारें हमारी वंदना और स्वीकारें हमारी प्रार्थना। लेकिन आज अंतःकरण में कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह वंदना, यह प्रार्थना करने का शुभ अवसर पुनः प्राप्त नहीं होगा। अर्थात स्वीकारें हमारी अंतिम अभ्यर्थना, लेकिन अंतिम शब्द आ जाने पर आज हमारे अंतःकरण में क्लेश की आपकी पूजा करते करते तो हमारे पूर्वज चले गए। आज यह जनक आपके जाने की कामना कर रहा है। विचार आया इस संसार में जो भी आया है, चाहे कोई ज्ञानी हो, चाहे कोई विज्ञानी हो, चाहे कोई संत हो और चाहे कोई महात्मा हो, लेकिन एक ना एक दिन कराल काल के गाल में अवश्य ही जाना पड़ा है।
जो सुख पाता रहा है उसको एक ना एक दिन दुख का अनुभव अवश्य हुआ है। तो कहना पड़ गया व्यास जी, कि सुख पाता रहा, सुख पाता रहा, जो सदा जीवन में उस अंत समय दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कभी जीवन में उस अंत समय पछताना पड़ा। और व्यास जी, खिलता जो रहा पुष्प उपवन में सदा, उस अंत समय कुम्हलाना पड़ा। और इतना ही नहीं, संसार का कोई ज्ञानी विज्ञानी संत महात्मा इसके काट नहीं सकता। किसे है अकाट विधानो, वो विधि का यही क्या कि जिसे आना पड़ा उसे जाना। भैया संसार में जो भी आया है उसको एक ना एक दिन जाना ही पड़ा। या सीधे शब्दों में कह दूं कि तुम भी ना रहोगे यहाँ और हम भी ना रह जाएंगे, और कहने को केवल कहानी ये मृत्युलोक है। आया है सो जाएगा, यह राजा रंग फकीर, कोई चढ़ी सिंहासन गया, कोई बांधा गया जंजीर। जो भ्रम था सर्वथा नष्ट हो गया। स्वीकारें हमारे अंतिम श्रद्धा रूपी शब्द सुमन, स्वीकारें प्रभु स्वीकारें कि किन्हीं अति पूजा नित्यारती उतारी हाय, और ये जान परतवाज दिवस अंतिम तुम्हारा है। ये सीता की भाल बिंदु और चमकन को दीन बंधु और प्रणय है हमारा, परया सरा तुम्हारा है। तो अब लो जो राखी पत बिसा, रियोना पतित का है, और एक बार एक बार कहे दो क्या कि विदेह तू हमारा है। अरे एक बार कहे दो कि विदेह तू हमारा है। आज आप दो खंडों में परिवर्तित हो जाना, मेरे प्रण की रक्षा करना नाथ। सभा में उपस्थित सभी गुणज्ञ विज्ञ धर्मज्ञ धर्मानुरागियों,
एक बार प्रेम से बोलो, बोलिए भूत भावन शंकर भगवान की